आपको क्या लगता है धर्म की क्या हालत है आज की इस तारीख में? धर्म हमेशा स्वस्थ रहा है, न वृद्ध हुआ है, न शैशव काल में गया है। हाँ, जब जिस शरीर की जरूरत पड़ी धर्म लेकर के खड़ा हुआ, उसी से संतुलन बना रखा। तो आज जो यह धर्म के कलिकाल हो, त्रेता हो, जो धर्म के नाम पे आज नफरत है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये उसकी कुटिलता, चित्तवृत्तियों का प्रदूषण। और धर्म से नफरत करने की स्थिति में जो श्वास आप ले रहे हैं, इसी श्वास से नफरत करने के बाद आपके शरीर का मापदंड क्या रह जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये श्वास ही धर्म है, अगर और आप इसी के प्रति सारी कुटिलता है। अगर आप मेरे तो से श्वास का क्या पूछें दोष है? तो जीवन में जी, प्रेम करने के लिए ही समय कम पड़ता है, नफरत की तो जगह ही नहीं पड़ती है। तो सवाल यह है कि जिन लोगों के पास ये नफरत है, क्या वो भटक गए हैं या कभी वो समझ नहीं पाए धर्म को, या जो गुरु लोग थे, सन्यासी, साधु, संत, माँ बाप, वो समझा नहीं पाए? क्योंकि अगर माँ बाप को ही धर्म की समझ नहीं है, कि जो मर्यादा की समझ नहीं है, तो वो बच्चों में कैसे दें? क्योंकि स्थिति तो आज, मतलब समस्या तो है, ये नहीं कह सकते कि आज जो है लोग भटक नहीं गए हैं। अगर आपने देखा होगा अपने टाइम में 40 साल पहले जो प्रेम होता था, वो आज शायद प्रेम कहीं खोता जा रहा है। आज दिखावा ज्यादा हो गया धर्म के नाम पे। जी, 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 दिखावा है धर्म के नाम पे। और धर्म की सत्ता, महात्मा तुलसी ने कहा कि यह धर्म को जानने की जो क्रिया है, ये साधन साध्य नहीं, ये कृपा साध्य है। कृपा कौन करता है? जो एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। कहा कि एक है, नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, अचल है, विमल है। एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम, हाँ जी, सारे प्राणियों में वही अकेले विराजमान। भावातीतम, आपने काफी भाव से परे। गहरी बात कह दी है। जी, जी। तो अरे तो हम किसी महात्मा से बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो समस्या आती है वो ये आती है कि दो तरीके से चीजें चलनी। एक वो जो धर्म को जान जाते हैं। अभी पूरी बात मेरी हाँ बोलिए। पूरी बात मेरी आप सुन नहीं पाए। हाँ बोलिए। एक हाँ जी, हाँ बताइए। एक महात्मा से मैं बात कर रहा हूँ, एक संत से बात कर रहा हूँ। तो जो ओरिजिनलिटी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ, LLB हूँ। हाँ जी, सरकारी डिग्री कॉलेज की नौकरी छोड़ करके, लाइब्रेरियन की नौकरी छोड़ करके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरी छोड़ करके, किसी सदगुरु की शिष्यता में 32 वर्ष गुजारा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ। नहीं वो तो दिखाई देता है। जो दो चीजें आ गई हैं। देखो क्या है, जो आपने करा वो हर आदमी कर नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। अब जो चीज क्या है कि आपने जैसे लॉ बना दिया, लेकिन वो फॉलो जो करना है वो आम पब्लिक को करना है। क्योंकि आप जो है कोर्ट से जमीन पे, तो अब जो जो समस्या है वो ये है, जैसे आज का नवयुवक है, अगर मेरे से बात करें, जब मैं अगर जाके देखूं 92 में हम किसी के साथ भी उठते बैठते थे, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरु नानक बर्थडे, किसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं देखा। आज जो लोग हैं उन्हें ये लगता है कि हमें इनके साथ बात नहीं करनी है या इनके साथ नहीं उठना। तो वो सब जो फैला, वो कहीं ना कहीं ये हुई कि हम समझा नहीं पाए या वो लोग गलत तरीके से समझ गए। क्योंकि हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि सब प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन तो यही कहता है। अरे वह एक संकल्प दोहराता है ना। हाँ, लेकिन उस संकल्प में क्रिया तो छोड़ता नहीं है। क्रिया नहीं छोड़ता मतलब? नारद उस संकल्प में प्राणियों में सद्भावना हो, तो सद्भावना सतोगुणता का परिचायक है। हाँ जी,
ये सात्विकता रहेगी, सत्य रहेगा, चित्तवृत्तियों का निरोध रहेगा, तब वो सद्भावना जागेगी। अब वह सद्भावना कुटिलता में नहीं जागेगी, बुद्धिवाद में नहीं जागेगी, तर्कवाद में नहीं जागेगी, कुसंगत में नहीं जागेगी, वह साधु के संरक्षण में जागेगी। लेकिन सारे लोग नहीं जा सकते ना, जो जैसे नौकरी करने वाला, काफी लोग आज जो सवाल करते हैं, तो आपने तो जो हाँ बोलिए। अब पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी लेकर के आप साधु हुए नहीं है। मैं पूरी सृष्टि का जिम्मेदारी लेकर के साधु हुआ नहीं हूं। समाज की जो समुद्र की लहर है, एक लहर के बाद दूसरी लहर कब उदय होकर के अस्ताचल तक चली जाए, इसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं। लेकिन जहां अगाध समुद्र है वहां कोई हलचल नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई तरंग नहीं है, वहां शांत है। और जो शांत है वही शांताकारम है, वही भुजग शयनम है, वही पद्मनाभम है, वही सुरेश्वरम है, वही लक्ष्मीकांतम है, वही कमल नयनम है। बिचवा किसको ढूंढ रहे हैं?